नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका। लोकोक्तियां और कहावतें, ये लोक का बहुत ही निर्मल दर्पण होता है। अगर लोक समाज को आपको देखना है तो आप उस भाषा की, उस क्षेत्र की लोकोक्तियों और कहावतों को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपको पूरा लोक समाज का एक ढांचा जो है वह आपको समझ में आ जाएगा। लोक का जो ढांचा है, लोक का जो व्यवहार है, लोग किस प्रकार से जीता है, किस प्रकार से आपस में बात करता है, कैसे उनके संस्कार हैं, ये सब आपको न कविताओं में मिलेगा, न कहानियों में मिलेगा, आपको उपन्यासों में मिलेगा। ये अगर कहीं मिलेगा तो आपको लोकोक्तियों और कहावतों के रूप में मिलेगा। कहावतें बहुत लंबे समय की अनुभूतियों का जो फल है, प्रतिफल है, वह होता है। बहुत समय तक जो हम लोक समाज में जो अनुभूति करते हैं, उसके बाद में उन्हीं अनुभूतियों का जो एकत्र रूप है वह कहावतों के रूप में उभर करके सामने आता है। इसीलिए कहावतों में लोक समाज को पूरा पूरा देखा जा सकता है। इन कहावतों में की जो भाषा है वह बड़ी प्रवाहात्मक होती है, लय भी होती है और कभी कभी अनुप्रासिक छटा इनमें देखने को मिलती है, जिससे ये एक तो कंठानुकंठ याद बनी रहती हैं और बातचीत करते समय ये बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं। एक कहावत आप देखें जिसमें त वर्ग से 3 चीजों को लिया गया है और बताया गया है कि इनका विश्वास करना ठीक नहीं होता। कहावत है कि तुनक ततैया तोतरा ना काहू के मीत। तुनक ततैया तोतरा ना काहू के मीत और भीर परत मुंह फेर ले राखे ना परती। अब ये ता से शुरू होने वाला तुनक यानी तुनक मिजाज व्यक्ति जो बात बात में तुनक जाता है, बात बात में रूठ जाता है या बात बात में अपनी बात को बदल देता है, या किसी बात को थोड़ी देर कह दिया और उसके बाद में कहता है मैंने तो ये कहा ही नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। तो ऐसा तुनकने वाला व्यक्ति, तुनक मिजाज व्यक्ति। और ततैया, ततैया यानी बर्रैया, इसको भेंट भी कहते हैं। तो ये और तोतरा यानी तोता, ना काहू के मीत। तो इसमें कहा गया है कि ये किसी के मित्र नहीं होते, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संकट के समय मुंह मोड़ लेते हैं। भीड़ परत मुंह मोड़ फेर ले राखे ना परती। ये भीड़ परती, जब भीड़ पड़ती, भीड़ पड़ना यानी जब कष्ट का समय आता है, आपत्ति काल आता है, कोई कठिनाइयां आती हैं, तो ये मुंह मोड़ लेते हैं, ये फिर आपका साथ नहीं देते हैं। और कब ऐसा तुनक मिजाज व्यक्ति कब आपको धोखा दे दे, कह दे कि ये तो मैंने कहा ही नहीं था, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किया जा सकता है। ततैया कब आपको डंक मार दे, तोतरा यानी तोता कब उड़ जाए आपके हाथ से। तो ये तीनों जो है, तुनक मिजाज, ततैया और तोतरा, ये हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। तो यही इस कहावत में कहा गया है। एक और कहावत जिसमें ऐतिहासिक पात्र, राम कथा के पात्र के माध्यम से किस प्रकार से एक व्यापार करने वाला यानी उड़द बेचने वाला, अनाज बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच में बात होती है, उसके माध्यम से इस कहावत को देखें कि एक आदमी बाजार में गया, उसे उड़द खरीदना था। अब उड़द का मुख जो है वो सफेद होता है और उसका शरीर, पूरा शरीर काला होता है। तो आदमी थोड़ा सा पहेलियां बुझाने वाला था, तो उससे पूछता है दुकानदार से कि श्याम बरन मुख उज्जर कितना। तो दुकानदार उत्तर देता है रावण सहित मंदोदरी जितना।
तो फिर खरीदने वाला कहता है कि हनुमान पिता कर ले हो, तो बेचने वाला कहता है तब राम पिता में दे हो। अब ये कहावत बहुत कुछ खोलती है, शिक्षा भी देती है। एक बार कहावत को फिर एक साथ सुने कि श्याम बरण मुख उज्जर कितना, रावण सहित मदोदर जितना, हनुमान पिता कर लय हो, तब राम पिता में दय हो। उड़द यानी श्याम बरण काले बरण का होता है, श्याम बरण मुख उज्जर, उनका मुख सफेद होता है। ग्राहक जब पूछता है कि श्याम बरण मुख उज्जर कितना, क्या हिसाब दिया, उड़द का नाम नहीं लेता है, तो वो भी समझ जाता है बेचने वाला। वह कहता है कि रावण सहित मंदोदर जितना, यानी रावण के 10 शीश हैं, 10 सिर हैं, एक मंदोदर का, तो यानी 10 और 11। और जब ग्राहक फिर से उसे पूछता है कि ठीक है, लेकिन हम हनुमान पिता कर लिए हो, हनुमान पिता भर ले हो, यानी हनुमान के पिता पवन, पवन यानी हवा, हवा से उसको सैला करके, हवा से उड़ा करके उसका जो कूड़ा करकट है तब मैं लूंगा, ऐसे नहीं लूंगा, इसमें कुछ कूड़ा करकट लग रहा है। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। और व्यापारी फिर उसे उत्तर देता है अगर आप हनुमान पिता भर लेंगे, यानी इसको ठीक ठाक करके लेंगे, तो फिर हम राम पिता भर दे हो। राम पिता यानी रामचंद्र जी के पिता दशरथ, यानी फिर मैं 10 किलो दूंगा, यानी 1 रुपए का 10 किलो ही दूंगा। तो इस प्रकार से उड़द के मोल भाव में और बिक्री में भी किस प्रकार से ये कथोपकथन होता है, और ये एक प्रकार की शिक्षा मिलती है इन कहावतों के माध्यम से। तो आज ये कहावतें आपको कैसी लगी अपनी टिप्पणी में लिखिएगा, और अपनी इसी वीडियो की टिप्पणी में आप ये भी लिखें कि आप से कि हाँ इस तरह की कहावतें किस रूप में मिलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।